महिलाओं को अधिकार बहुत पहले मिल गया होगा, इसलिए हम इनको विशेष आदर करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हृदय के अंतर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए पूर्व जिला सिंहभूम के स्वागत समिति के जिलाध्यक्ष आरती देवी जी, राखी जी जो पहले धमका भी दिए थे, इसलिए नहीं सुनिए, राखी जी का मतलब घटना बता देते हैं बात करने के पहले, क्योंकि बहुत सारे संगठनों में जाने के बाद इतना ही लोग अपने आप को हाथ चुके थे मन से। जब हमसे मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि भैया हम कोई संगठन में नहीं जाएंगे, सारा संगठन थकता है, सब हम लोगों को अधिकार नहीं दिलाता है, 200-500 बढ़ा देता है, लेकिन हमने कहा कि दीदी आप हम पर एक बार भरोसा कीजिए, एक कप अगर आप हमको चाय पिलाते हैं ना तो मैं वादा करता हूँ कि आपका भाई पूरा शरीर का जितना खून है संगठन के लिए लगा देगा, भोज के लगा देगा, आपको खाने के लिए लगा देगा। और हमने बिना किसी धरना प्रदर्शन का, बिना किसी लाठीचार्ज का, बिना आंसू चलाए आप लोगों के मान सम्मान के लिए आपके सहयोग से करता हूँ। इसके बाद आज के इस मंच में उपस्थित हमारे अभिभावक स्वरूप पुलिस मैन एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह जी, मंचासी प्रदेश अध्यक्ष माला जी, प्रदेश महासचिव राखी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष सीता पिग्गा जी, जिनका भी आप लोगों ने ओजस्वी भाषण को सुना, और हमारे साथ लक्ष्मण की तरह चलने वाला छोटा भाई महेश जी, जिन्होंने हमारे मुकाम को, हमारे इस मकसद को जन जन तक पहुंचाकर आज जो इतना बड़ा काम देख रहे हैं, इस काम के लिए मैं नहीं, इसका सारा श्रेय मैं महेश्वर जी को देता हूँ। हमारे संगठन पर भरोसा करने वाले गढ़वा की रीता शर्मा जी, जो हम पर भरोसा करके जहाँ भी हमारा कार्यक्रम होता है उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए इनको हम विशेष धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग जैसे मेहनती जमीन स्तर पर काम करने वाले तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायक हृदय से धन्यवाद। दीदी पत्रकार बंधु भी हमारे लोग हैं, जिन्होंने हमारी आवाज़ को सरकार को पहुंचाया। जब भी हम पर संकट आया, उस संकट को खुद कष्ट में रहते हैं, लेकिन पत्रकार बंधुओं ने दूसरे के कष्ट को दूर करने का प्रयास किया। इसलिए इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो अपने कष्ट के साथ साथ पत्रकार बंधुओं के कष्ट को भी सरकार तक पहुँचाने का काम करता हूँ। और हर कार्यक्रम में जब भी किसी तरह की बात होती है तो बीमा, सुरक्षा और लेखी भत्ता की बात में पत्रकार बंधुओं के लिए करता हूँ। उन तमाम मेहनत पत्रकार बंधु जो अपनी लेखी के भरोसा बदौलत सरकार को बदलते हैं, व्यवस्था को परिवर्तन करते हैं, वैसे लोगों को मैं नमन करता हूँ। दीदी एक चीज आप समझ लीजिए कि व्यक्ति को अपने ताकत का कभी भी एहसास नहीं होता कि मैं क्या हूँ। हाथी को अगर ये पता चल जाए कि मैं क्या हूँ, मैं कितना भयंकर हूँ, मैं कितना बलिष्ठ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता है, ये जानते हैं। यही चीज हमारे राज्य में काम करने वाले कामगारों को कभी भी अपने ताकत पर भरोसा नहीं हुआ। जिस दिन कामगारों को अपने हाथ पर, अपने ताकत पर भरोसा हो जाता है, उस दिन पूरी व्यवस्था को बदल देता है। आप सुने हैं ना, ये हाथ किस चीज का बना हुआ है? हार्ड मांस का बना हुआ है, लेकिन ये लोहे को पिघला देता है। लोहे को पिघलाने का काम कौन करता है? हम जैसे हाथ जिस दिन उठ जाते हैं, लोहा पिघल जाता है। यह आभास हमको तब हुआ जब राज्य में देखे कि कर्मचारी आंदोलन कंप्लीट मरणासन अवस्था में चले गए हैं। कर्मचारी आंदोलन का हालत ये हो गया कि ये लोग सुविधा भोगी लग रहे हैं। हमारे हक और हकूक को प्रॉपर वे में जिस
जगह पर जिस तरीके से रखा जाना चाहिए उस तरीके से ये लोग नहीं रख रहे हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है? कामगारों को हितों में रखना कठिन हो रही है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है न्यूनतम वेतन 24,000 होनी चाहिए। क्या 24,000 हमारे कामगारों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कारण क्या है कि संविधान तो बन गया, न्यूनतम वेतन अधिनियम बन गया, उस वेतन को लागू करने वाले जो लोग हैं उसमें इतना पेज निकाल देते हैं कि वह कानून उसी में सिमट कर रह जाता है, वो दम तोड़ देता है। इसलिए हम लोगों ने 20 अक्टूबर 2019 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोहराय भवन रांची में एक संविदा संवाद कराया था और उनको ये बताया था कि राज्य में हमारा 40 से 42 संगठन है जो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है और उसकी संख्या अगर करें तो 6 लाख लोग हैं और 6 लाख को अगर 10 से गुना कर दीजिए तो 60 लाख हमारा पारिवारिक वोट होता है। और ये 60 लाख पारिवारिक वोट जिस ओर डाइवर्ट हो जाएगा सरकार उसी की होगी। और यही चीज हमने आवाज दिलाया कि अपनी ताकत को पहचानिए। जब सरकार अपने अधिकार को प्रेम से नहीं दे तो हम लाठी लेके सड़क पर नहीं उतरेंगे, अनशन नहीं करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले चुनाव में वोट बैंक की ताकत को दिखा के उस सरकार को ही बदल देंगे जो सरकार हमारी बात को नहीं सुनते हैं। चुनो उसको जो सुने हमको। बात समझे? हम उसी को चुनेंगे। अगर हमारा बाप भी हमारी बात को नहीं सुने, सत्ता पर बैठ कर केवल थपथपा कर अपना वेतन बढ़ाए तो अगले बार अपने बाप को भी वोट नहीं देंगे। इस चीज को कसम खाना होगा सारे कामगारों को, सारे कर्मचारियों को इस बात का कसम खाना होगा कि जब भी किसी तरह का चुनाव होगा तो कामगारों को, कामगारों का काम करने वाली सरकार को चुनने के लिए एकजुटता दिखानी होगी। और जिस तरफ 60 लाख वोट में डाइवर्ट हो जाएगा सरकार उसी की तरफ। हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल करके देखा। जब 2019 में हम ये कहते हैं कि औद्योगिक नीति में कुछ लोगों को थोड़ा दुख लगेगा, लेकिन मैं इसलिए कि औद्योगिक नीति में आगे बता देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने धमकी स्वरूप हम अनुबंध कर्मचारियों को केस दिया था। उसमें प्रतिबंधी था, लाठियां चलाई थी, उसमें आप लोग भी थे, आंसू गैस चले थे, उसमें आप लोग भी थे, हमारे 12 शिक्षकों पर राजद्रोह का मुकदमा चला था, उसमें भी आप लोग ही गवाह थे। तब उस दिन हम लोगों ने कसम खाया था कि ये सरकार जो लाठी गोली और डंडों के बदौलत, आंसू गैस के बदौलत अपने आप को सत्ता पर रहना चाहती है, हमारे हक और अधिकार को मारना चाहती है, उस सरकार को बदल कर हम दम देंगे। और हम लोगों ने पूरी रात में व्यवस्था परिवर्तन की नींव डाली और इसी तरह का मंच बना कर पूरी राज्य में 7 से 12 हम लोगों ने विधानसभा सम्मेलन पूरे राज्य में किया था। और सब विधानसभा सम्मेलन में कामगारों ने ताकत दिखाई हमारे भाषण को सुनने के लिए, हमारे विचारों को सुनने के लिए लगभग 20 से 25 लोग इकट्ठा होने लगे। परिणाम ये हुआ कि राज्य में संदेश चला गया कि लाठी गोली की सरकार है, ये धमकाने वाली सरकार है, कामगारों को मारने वाली सरकार है, पीटने वाली सरकार है। जब विपक्ष में रहते हैं तो उसको सब कुछ लगता है कि हम दे देंगे, और जब सत्ता में आ जाते हैं जिसकी आवाज बदल जाती है, तो सत्ता में रहते हैं तो उसकी आवाज कौवा जैसा होता है, विपक्ष में आने के बाद ये कोयल बन जाते हैं। इसलिए लोगों ने सरकार को उठाड़ के बाहर कर दिया। आज आप देखते होंगे, कल उस आदमी को हमने देखा कि स्वयंसेवक के बीच में जाके वोट दे देते कि हमें वोट दो, हम 18,000 स्वयंसेवकों को कल्याण के लिए ध्यान करेंगे। और जब आप सत्ता में क्या करते थे, पारा शिक्षक कल्याण के लिए सोचे थे। अगर पारा शिक्षकों के कल्याण के लिए आप सोचे होते तो 60 पारा शिक्षक बेमौत मारे नहीं जाते। अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के कल्याण के लिए सोचे होते तो आज 1975 में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संगठन बना और 75 से आज तक निकाल लीजिए लगभग 46-47 वर्ष हो गया। और सबसे दुखद स्थिति है कि 46 वर्षों में हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का वेतन
मात्र 4500 रुपया था। बहुत ही दुखकारी कहिए, दुखद स्थिति कहिए कि 45 वर्षों में 100 रुपया करके भी नहीं बढ़ाया थी सरकारों ने। हम लोगों ने जब आंदोलन किया तो सरकार ने इस बात को समझाया कि सत्ता तो हमने आपको जरूर दिया है, लेकिन बात समझ लीजिए, हम सत्ता देते हैं तो सत्ता छीनना भी जानते हैं। आंखों में आंखें डालकर हम बात करते हैं सरकार से कि अगर सत्ता में रहना है तो हमारी बातों को सुनना होगा। आपको वेतन चाहिए, सुविधा चाहिए, पेंशन चाहिए, लेकिन पूरी जवानी हम अगर आपको दिए हैं, हमको क्या चाहिए? हमको नहीं चाहिए, हमें वेतन नहीं चाहिए, हमें सुविधा नहीं चाहिए, हमें अपना सुरक्षा नहीं चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए, लेकिन हमको देगा कौन? कौन देगा? जब आपको हमने अपना कर्मधार बनाया तो आपसे ही इस चीज को लेना होगा। और इस चीज को हम लोगों ने सरकार से आंखों में आंखें डाल के बात करना शुरू किया और इसका परिणाम हुआ पूरे देश में आज भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मैक्सिमम जो मांगते हैं वो 6,750 रुपया है। झारखंड पहला राज्य है जिसमें हम लोगों ने प्रयास करके आप लोगों के सहयोग, बहुत लोगों ने इसे मुझे दिया, लेकिन मैं इसलिए देना नहीं चाहता। ये सब आपका मेहनत है। आप अगर भरोसा नहीं किए होते, आप इस तरीके से एकजुटता नहीं दिखाए होते तो कभी भी आपका दर्जा रुपया नहीं होता। आज भी दूसरे राज्यों को जाकर नहीं कीजिए और आज भी मांगे 6,750 रुपये। अब इस चीज को देख लीजिए कि केंद्रांश और राज्यांश, केंद्र में विपरीत विचारधारा की सरकार है, राज्य में दूसरे विचारधारा की सरकार है। आज भी जो केंद्रांश की राशि है वो हमारे राज्य में कितना है? केंद्र हमको कितना दे रही है पता है आपको? कितना मिलता है? 2700। ठीक है। उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता, राज्य के बराबर में देता, राज्य का अभी हिस्सा है हमारा 68। ठीक है। अगर केंद्र सरकार इसके बराबर हमको कर दे, हम लोग का मान लीजिए कितना हो जाएगा? उधर भी उतना पड़ जाएगा जितना राज्य सरकार बढ़ाए, हम लोग लगभग 15,000 के आसपास हो जाएंगे। जबकि हमारा समान काम समान वेतन न्यूनतम वेतन का अधिनियम कहता है, भारत सरकार का जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन कहता है कि किसी भी व्यक्ति को 24,000 से कम मानदेय नहीं दे सकते हैं। उसको लागू करने के लिए आप लोगों को उस आवाज को यहाँ से जब चिल्लाइएगा कि समान काम समान वेतन दिल्ली वाले लागू करो, ये आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए कि आप रेगुलेशन बना के जो उसको दबा के रख दिए हैं, उस रेगुलेशन को धरातल पर उतारिए। हम नारी हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमको कम दो, हम उतना लेंगे जितना पुरुष को मिलता है, जितना दूसरे को देते हैं। एकमात्र विभाग है समाज कल्याण बाल विकास परियोजना, जिसमें विशुद्ध रूप से नारी काम करते हैं। कोई है जिसमें सहायिका पुरुष है, सेविका पुरुष है? ऐसा कुछ नहीं है। सारा का सारा 80,000 का 80,000 हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका महिलाएं हैं। और उस महिलाओं के सम्मान के लिए लोग अपनी घोषणा पत्र पर बड़ा अक्षरों में लिखते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए मैदान में हैं, हम महिला सुरक्षा के लिए मैदान में हैं। लेकिन हो क्या रहा है? मणिपुर जैसी घटनाएं हो जाती है, निर्भया जैसी घटनाएं हो जाती है। और सामने जो बैठे हुए लोग हैं ना, निर्भया और मणिपुर से बड़ा घटना हो रहा है। 1975 से नौकरी देकर आप उसको मात्र 10,000 में 7,000 में काम करा रहे हैं, घुट घुट में मार रहे हैं। इस चीज की आवाज को देने के लिए आज का ये प्रथम सम्मेलन है, प्रथम जिला सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हर व्यक्ति को अपने आप को ये मन में बैठा लेना है, चुनो उसको जो सुनो हमको, हमारा वोट उसको जो नीति करे हमको। कभी भी किसी पार्टी की बात हमको नहीं करनी है, केवल माटी की बात करनी है, माटी की बात करनी है। जो सरकार माँ माटी और मानुष को सम्मान देगा, उसी सरकार को हम लाएंगे। 2024 में हम केंद्र सरकार को एक चेतावनी देंगे। आज के सम्मेलन के बाद हम लोग सभी अपने सांसदों के पास एक ज्ञापन देंगे कि आप अपनी सरकार को, केंद्र सरकार को चेता दीजिए। भाषण देने के लिए तो वो मंच पर आ जाती हैं और वो कह देती हैं सेविका 1 घंटा काम करती है, जिसको कम मिलता है।
अब ये बताइए कि आप किससे घर में खाना बना देते हैं जो आपको 3 लाख या 4 लाख का मतलब वेतन मिलता है, उसका बंगला मिलता है, गाड़ी मिलता है, मोटर मिलता है, क्या करते हैं? आप तो कुछ नहीं करते हैं। जो महिलाओं के बारे में इस तरीके से बात करें, उसका विरोध करने के लिए सांसदों ने कहा लोग ज्ञापन देंगे कि इस तरह का भाषण को वापस लीजिए और हमारे महिलाओं को सम्मान देने के लिए केंद्रांश की राशि बढ़ाइए। हर बार दूसरे राज्यों का नकल क्यों करेंगे? केंद्र सरकार भी तो कुछ अच्छा करके दिखाए ताकि ये गर्व से कहें कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के सम्मान के लिए जो घोषणा पत्र में शामिल की थी बात, उस बातों को काम में लाकर हमारे सम्मान के लिए काम किया। हमारा वेतन 24,000, हमें 10 लाख का बीमा, 25 लाख का रिटायरमेंट, इस तरह की सुविधा को देने का काम किया। बहनों, आप लोगों को बताने में हमको बहुत खुशी हो रही है कि झारखंड अनुबंध कर्मचारी महासंघ के प्रयास से राज्य में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के कर्मचारियों को लगभग 25 लाख का बीमा मिलने जा रहा है और एक पोस्ट रिटायरमेंट की राशि मिलने जा रही है। उसी चीज को लागू करने के लिए हम लोगों को संघर्ष को करना होगा। तब जब हम इस चीज को तय कर रहे हैं, बगल में बैठी जो महिला है दूसरे महिला को सम्मान करेंगे। ये नहीं कि हम भाषण सुन के चले गए उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। बस इसी चीज को समझना है कि महिला है उसको सम्मान देना है। आज बहुत व्यस्तता है, घर परिवार में टाइम नहीं मिलता है नौकरी चाकरी करने वाले लोगों को। एक दीदी देखिए, बड़ी दीदी के रूप में देखिए आप लोगों ने सम्मान दिया, मैडम सब कुछ काम हम छोड़ के इसलिए आ गई। नारी की आवाज को मजबूती प्रदान करना है, उसके अंदर स्वाभिमान को करना है, उसको ये कहना है कि हम उस रूप में हैं जिस रूप में आप प्रयोग करना चाहते हैं। अगर आप विद्या के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो नारी सरस्वती है। अगर आप हमको काली के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो खड़क खपड़ लेकर तैयार हैं। दुर्गा के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो दुर्गा के नासिनी के रूप में भी तैयार है। अगर आप हमको चाहते हैं कि कोण बाण के समूचा बाहर कर लीजिए, हम काम करने नहीं लायक हैं, उस रूप में भी तैयार है। ये स्वाभिमान इस दिन हर महिला को जग जाएगा। रानी की झांसी की रानी हम है, ज्योतिबा फूले हम है, देश तिरंगा हम है। इस चीज का जिस दिन सारे लोगों का आभास हो जाएगा उस दिन के साथ हम लोग अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। दीदी जिस दिन आप लोग पढ़े थे उस दिन मैंने एक बात आप लोगों को कहा था कि आप जमीन से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने कर्तव्य को सही करने से बनाइए। किसी तरह के गलत काम में निवेश मत रहिएगा। साफ सुथरा से गरीब के बच्चों को पोषण सुरक्षा संरक्षण देने का काम कीजिए। बाकी लड़ाई आपका हम लड़ेंगे। अगर भीख में किसी तरह का शिकायत आता है, आप में अगर किसी तरह का कोई त्रुटि रहती है, ये जो आवाज देंगे ना, यदि आवाज लग जाएगी। इसलिए राखी जी को, माता जी को, सबको मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि बहुत अच्छी बात है आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गरीब के बच्चे जो हैं उसको साक्षात करें, साथी समझिए, भगवान शिव समझिए, उसको यीशु मसीह समझिए, उसके बच्चे को कल्याण के लिए काम कीजिए। हम बहुत खुश होंगे। हम आपसे कोई चंदा चपाटी का उम्मीद नहीं करते हैं, केवल आपका नारा का उम्मीद करते हैं, मजबूती का उम्मीद करते हैं। हमको कुछ भी नहीं चाहिए। उन बच्चों का कल्याण के लिए काम कीजिए, उसकी प्रोत्साहन हकों को ईमानदारी से उसको पहुँचाने का काम कीजिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा काम होगा। पानी की लड़ाई हम करने के लिए तैयार हैं, सारे कामों को करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। अभी का हम लोग का आज का जो सम्मेलन का टास्क है वो सबसे पहला टास्क रहेगा हर महिला एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना करेगी। जिस तरीके से कर्मचारी महासंघ ने राज्य में 40 छोटे बड़े संगठनों को एक मंच पर लाकर 6 लाख व्यक्तियों को 7 लाख रुपये में परिवर्तित करके व्यवस्था परिवर्तन की बुनियाद रखी। अगर फिर जरूरत पड़े सरकार का काम नहीं करे, इस एक को दिखाते हुए फिर सरकार को उठाते हुए काम करेंगे।
पहला काम एक दूसरे का सम्मान, दूसरा काम कि हम जो बच्चों का अधिकार है, हक और हकूक है, उसका हकूक को हम लोग अनिवार्य करेंगे। तीसरा काम हमारा केंद्र और राज्यांश की राशि बराबर हो, इसलिए हम सबसे पहले अपने लोकल सांसद के पास पूरी विनम्रता के साथ, ईमानदारी के साथ ले जाकर उनकी बातों को रख लीजिए कि केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, इस समय पर हमको प्रोत्साहन नहीं दे रही है, केंद्र का आवंटन नहीं दे रही है। अगर यही हालत रही तो हम भी अपना अगर नीति बदलेंगे तो आप नहीं रहेंगे। इसलिए हम आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं, प्रभु हमारी बात को उस देवी माँ के पास पहुँचा दीजिए जो ये बात हम लोग को बोल दी कि आंगनबाड़ी सेविका 1 घंटा काम करती है। ठीक है। तीसरा काम है बीएलओ का काम, हम काम से भागते हैं क्या? हमारे आदमी काम से कभी नहीं भागते, और बंद कर्मचारी महासंघ के लोग गर्व से कहते हैं कि हम किसी भी काम को आज पूरा राज्य में जो संभाल रहे हैं वो हम बंद कर्मचारी, चाहे पंचायत सचिवालय की बात हो, चाहे राज्य सचिवालय की बात हो, कोई न कोई बंद कर्मचारी कामों को संभाल रहे हैं। लेकिन निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को हमको सौंप रहे हैं, सौंपने के पहले थोड़ा सा समझिए। आप हमको खिचड़ी बनाने के लिए सहायता करके कौन काम के लिए खिचड़ी बनाने के लिए दिए हैं हमको, अब आप कहिएगा कि हमको वीडियो का ही काम कर दीजिए, वो काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमको अभी क्या करें तो वीडियो का हमको डीसी का प्रभाव दे दीजिए, डीसी का करिए देंगे। जब नारी हम हैं, दुर्गा के रूप में जन्म लिए हैं तो आंगनबाड़ी सेविका का काम करेंगे, हम आपका बीएलओ पर भी काम कर देंगे, पशु गणना पर काम कर देंगे, घर में बच्चों का पोषण, पति को ऑफिस समय पर भेजने का काम, ससुर को सास ससुर को दवाई देने का काम, उनको सेवा करने का काम करने के साथ साथ हम डीसी का भी काम कर देंगे। लेकिन उस लायक पहले चुनते समय उसको समझिए ना, हमको चुनते समय आपने दिया कि 8वीं पास होनी चाहिए, नया नियमावली के तहत कर लीजिए 10वीं पास होनी चाहिए। अब 8वीं पास, 8वीं से आप अगर बीएलओ पर काम करवाइएगा, उसको कहिए लैपटॉप चलाइए, उसको कहिए बुलेट पर चढ़ के 25 किलोमीटर आप परियोजना और वीडियो के पास जाके मिलकर रिपोर्ट जमा कर दीजिए, तो क्या होगा? तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग ईमानदारी से इस चीज को हर जगह रखिए कि हम काम से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन आप हमको काम के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए, अगर आप हमको प्रपत्र भरवाइएगा किसका? निर्वाचन का, उसमें भी हम खिचड़ी बना देंगे, तो फिर क्या होगा? आप हमको स्पष्टीकरण करेंगे कि गलत कर दिया, ये कर दिया। मतलब देश में अजीब स्थिति चल रही है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, टीचर लोग विरोध करके बीएलओ का काम नहीं कर रहे हैं, तो पार्टी से जो आंदोलन करके बड़ा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वेतन बढ़ाओ, तो सबसे बड़ी प्राणी कौन है? महिला। तो कोई विरोध नहीं करेंगे। बार-बार से बोलते हैं कि आवाज रखिए, काम में ईमानदारी रखिए, मुंह में आवाज नहीं रहेगी और काम में ईमानदारी नहीं रहेगी, तो कल आपको बोलेगा कि शौचालय में ध्यान दीजिए, ये भी आप लोगों से करना पड़ेगा। इसलिए हम बड़ी बेबाक शब्दों में कहते हैं कि हम अपनी योग्यता पर भरोसा है, हमें अपनी योग्यता पर भरोसा है, सब काम करेंगे, लेकिन उस काम करने लायक हमको साधन को दीजिए। हम ब्लॉक कैसे करेंगे? पति दूसरे जगह काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, ब्लॉक जाने के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा। 25 किलोमीटर की दूरी अगर अपने ब्लॉक या परियोजना में जाते हैं, उसको डालने में मिनिमम 200 रुपया का पेट्रोल, 100 रुपया खाने का, एक व्यक्ति जिसको ले जाए उसे 500 रुपया, आप उनको वेतन कितना देते हैं? 10,000 रुपया। उसमें भी क्या लफड़ा है? केंद्र दिया तो देंगे, राज्य दिया तो नहीं देंगे। इस तरह के जुड़ते हुए व्यवस्था काम करके आपके सारे कामों को धरातल पर पहुँचाते हैं, तो उसके बाद जब इस तरह का भेदभाव करेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर वही होगा कि हम लोग अभी तक तो हम सावित्री माँ खुले हैं, किताब पढ़ा रहे हैं, सरस्वती माँ हैं, देख लिख रहे हैं, तब हमको क्या रूप धारण करना पड़ेगा। तब फिर दुर्गा का लोग लेकर खड़ा कपड़ धारण करके फिर हम विनाश के लिए निकलेंगे। तो वो अवस्था आने मत दीजिए। हर सरकार की चुकाइए, अपनी ताकत के नाते
माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी विज्ञता के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से सरकार को बताना होगा कि हमें 24,000 से कम न्यूनतम मजदूरी से कम जो भी आप संशोधित करेंगे उससे कम का वेतन नहीं चाहिए। बुढ़ापे में हमको दवाई और नाती पोता को कुछ गिफ्ट दे सकें उस लायक हमको बनाइए, इसलिए पेंशन की व्यवस्था कीजिए। अगर नौकरी के दौरान हमारे साथ किसी तरह का अनहोनी हो जाती है तो उससे सुरक्षा के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए हमको बीमा की व्यवस्था कीजिए, 25 लाख बीमा की व्यवस्था कीजिए। इस चीज़ को लड़ाई करने के लिए आज का जो प्रथम जिला सम्मेलन है पूर्वी सिंहभूम का, इसमें संकल्प लेकर हर व्यक्ति को यहाँ से जाना होगा और जाकर पूरी मजबूती से आप किसी भी संगठन में रहिए, हमको कोई मतलब नहीं। बस हमको मतलब है कि ये साड़ी कौन साड़ी है, तो साड़ी पहने हैं कौन साड़ी है, ये पिंक गुलाबी गेंद। ये जो गुलाबी गेंद है इस गुलाबी गेंद को किस रूप में बनाना चाहते हैं, अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति की आवाज अपने हक को अधिकार के लिए। इसलिए हम हर व्यक्ति से, हर आने वाले से का सहायता से आग्रह करते हैं कि संगठित होकर आप लोगों ने जो जुनून के साथ इस सम्मेलन को सफल बनाने का काम किया और सम्मेलन को अभिभावक की तरफ बैठकर जिस तरह आपने संचालन के लिए काम किया, सभी को कोटि धन्यवाद देते हुए पूरी संचालक मंडली को आभार। जय बाबा बैद्यनाथ, जय लक्ष्मीबाई, जय झांसी की रानी, जय हिंद।